हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, जो भी सिटी स्कैन में जा रहा है या जो भी सिटी स्कैन करना सीख रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है उन लोगों के लिए। फेस की फिल्मिंग करना, 3D कैसे बनानी है, सैच कोर कैसे बनानी है, बोन विंडो कैसे देनी है। भाई इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया ना, इतनी इजी लैंग्वेज में, मतलब मैं क्या बोलूं भाई। बस वीडियो देखनी है। तुम ये मानो कि अगर भाई तुम पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें दोबारा कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो भाई मेरे कमेंट में आना, वहां पे पूछना, मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करके और डिटेल्ड चीजें समझाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, वीडियो देखना कंप्लीट, बहुत डिटेल्ड वीडियो कंप्लीट देखना। फॉर्मेट्स भी बताए हुए हैं यार, कोई नहीं बताता, फॉर्मेट्स की टेक्निक भी बताई हुई है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई प्लीज जाके कर लो। चलो गाइस, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीसीटी फेस का स्कैन हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 9 साल का एक बच्चा हमारे पास छोटा है जो फॉल फ्रॉम हाइट की कंप्लेंट लेके आया, उसका एनसीसीटी फेस होना है। तो हम प्रॉपरली प्लानिंग क्या होती है, फिल्मिंग कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कैन को। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री कर देंगे। एंट्री कर ली है, नेम एज डाल लिया। आप देखो सॉफ्टवेयर की एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि हमने जैसे 9 साल डाला हुआ है, चाइल्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन अब मैंने क्या करा, 9 साल हटाया, चाइल्ड इन्फेंट इसे कर दिया। अब जैसे मैं 9 साल रिपीट करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, चाइल्ड में। अपना आप ऑटोमेटिकली कैटेगरी को बच्चे के उठा लेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, पीएनएस फेस ऑर्बिट जो है बच्चे के, हमने सेम जगह ही प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। हेड फॉर सुपाइन पेशेंट है, देन हम उसे जाके स्टार्ट कर देंगे। और अब हम क्योंकि प्लानिंग करके आ चुके हैं, सेंटरिंग करके आ चुके हैं, देन हम स्कैन को गो करेंगे। अब गो करने के बाद क्या होती है, टेबल मूव होती है, अपनी लोकेशन पे जाती है, देन हमसे स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन मांगती है। और हम स्टार्ट जब स्कैन कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे पास टोपो आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो प्लानिंग में कमी है, ये मैंडिबल नीचे नहीं कटना चाहिए था, जो कि कट गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस का यूज़ हम लोग करेंगे। मुझे आइडिया आ रहा है कि कहाँ तक मैंडिबल पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंडिबल को पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग सब कुछ, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, किसी भी स्कैन को हम लोग प्रॉपरली 5 mm हमने कवर कर लिया, 3 mm हमने कवर कर लिया था, है ना। अब उसके रिकंस्ट्रक्शन जो 1 1 mm में, एक आपका बोन विंडो होगी, एक आपका सॉफ्ट टिश्यू होगा, तो वो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉपर प्रॉपर कवर कर देंगे, जो एक 3 mm की स्कैन की प्लानिंग है। अब उसके बाद देन हम फिर स्कैन को स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है कि भाई हमें फेस में कहाँ से कवर करना होता है, प्रॉपरली पूरा मैंडिबल से लेके जो फ्रंटल साइनस होता है वो हमें एनसीसीटी फेस के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, बेस जो होगा आपका मैंडिबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फ्रंटल साइनस तक कंप्लीटली कवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हो प्रॉपर स्कैन हमारा आ गया है, इसमें कि हमने पूरा, देख सकते हो आप, मैंडिबल से लेके पूरा का पूरा, ये देखो मैंडिबल आपका चल रहा है, साइनसेस आपके आ गए हैं, मैक्सिलरी, थेमोइड, स्पेनोइड, देन हमने फ्रंटल तक चेक कर लिया, कंप्लीट आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बारी हम क्या करेंगे, मीडियस्टम की इमेज को जरूर खोल के देखेंगे कि कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं है कि जिसे हम बोन विंडो के अंदर मिस कर सकते हैं। तो एक बारी हम प्रॉपर पूरा स्कैन स्क्रॉल करेंगे कि भाई इसमें कोई किसी तरीके की सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी या कोई ऑर्बिट में कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है, ऑप्टिक नर्व में कोई इंजरी तो नहीं है। ये सारी हम लोग प्रॉपरली चेक करने के बाद देन अब हम लोग केवल फिल्मिंग जो यहाँ पे करने वाले हैं वो बोन विंडो की करेंगे। उससे पहले हम लोग सॉफ्ट टिश्यू का हमेशा कहते हैं कि भाई जो 3D बनती है इमेज, वो ज़्यादा बेटर बनती है। तो एक बारी इसमें भी जाके हम लोग फ्रैक्चर्स को चेक कर लेंगे। हालांकि मुझे एक रेडियोलॉजिस्ट थे सर हमारे साथ, तो वो हमेशा बोलते थे कि आपको भाई कोई भी फ्रैक्चर्स अगर देखना है ना, तो और 3D में देखना है तो आप बोन की 3D देखो, उसमें मैक्सिमम फ्रैक्चर्स पकड़ आते हैं। क्योंकि जो सॉफ्ट या मीडियम की जो 3D होती है, इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, क्रिस्पी नहीं होती है। तो क्रिस्पी ना होने की वजह से बहुत सारी पैथोलॉजीज ऐसे होता है ना, जैसे हम फिल्टर से लग जाता है पैथोलॉजीज के ऊपर, तो स्पॉट्स हो या फ्रैक्चर्स हो वो छिप जाते हैं। इसी तरीके से इसकी सॉफ्ट की 3D में भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना हमने समझ लिया। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब एनसीसीटी जो इसकी जो बोन विंडो है फेस की, वो ओपन कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैंडिबल से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट मैंडिबल कवर करेंगे, कहाँ तक, फ्रंटल साइनस तक। ठीक है, सबसे पहले हम स्कैन को हल्का सा सिमेट्री कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपके सिमेट्री करने से कोई फ्रैक्चर मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं स्कैन को सबसे पहले शुरू में, और शुरू में अब हम ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंडिबल, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्कैन करेंगे
और फिर लास्ट में फ्रंटल साइनस तक इसे एंड कर देंगे। अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो प्रॉपर्ली, जहाँ पे मैंने फिल्म बनानी सिखाई हुई है। तो देन अब हम इस बैच को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके अब हम लोग इसे कहाँ डाल देंगे, फिल्म में डाल देंगे। अब यहाँ पे तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल मैं 40 इमेजेस सेलेक्ट मैंने करी हैं, क्योंकि मेरे को एट द टाइम पे थोड़ा सा बैच और ये याद नहीं था कि मेरे को कितने की फ़िल्म करनी है। मैंने कहा वहाँ पे जाके मैं सेट करके ही अच्छे से देख लूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं 5x8 इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जो फिल्मिंग इसकी करूँगा मैं करूँगा 5x7 में। उसमें थोड़ा सा क्या करता है कि आपको मैंडिबल है, मैक्सिलरी साइनस वाला रीजन जो है ना, जाइगोमेटिक आर्च है, ये अच्छे से जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 5x8 में इतने अच्छे से मुझे नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं 5x7 के फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फेस की फिल्मिंग के लिए। देखो आप 5x7 का ये फॉर्मेट है, सरव्यू मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। और हमने इसमें पूरी देखो इमेजेस को जूम कर लिया, आप देख सकते हो जो मैंडिबल वाला रीजन है कंप्लीटली जूम है, क्योंकि हम बोन विंडो में जितना अच्छे से चाहें उतना अच्छे से जूम कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में अगर आप सॉफ्ट टिश्यू की इसमें इमेज दे रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे कोई सॉफ्ट टिश्यू ना कटे, लेकिन बोन विंडो का मतलब केवल यही होता है कि आपको अच्छे से पूरी बोन विंडो फोकस करनी है। हर बोन एक, जब भी कोई डॉक्टर देखे तो कोई फ्रैक्चर हो या कोई भी पैथोलॉजी हो, अभी हम लोग पैथोलॉजिस्ट पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिक और इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझेंगे कि कोई भी पैथोलॉजी हो वो मिस आपकी फिल्म में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसे क्या करते हैं कि बहुत छोटा छोटा कर देते हैं, जूम कम कर देते हैं इसका, है ना, और काफ़ी छोटी छोटी इमेजेस कर देते हैं। कई बार पैथोलॉजी डॉक्टर को पकड़ ही नहीं आती है, तो गाइस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने एक्सियल की इमेज को अच्छे से बना लिया है, जूम कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे चेक करने के बाद, विंडो सेट करने के बाद एक्सियल इमेज को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब एक्सियल इमेज को प्रिंट करने के बाद हमारे पास दो इमेजेस और बचेंगी, एक सहज की और एक कौर की। तो चलो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सहज और कौर की फिल्मिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये कौन सी इमेज खुली हुई है आपके सामने, ये खुली हुई कौर इमेज। यहाँ पे भी हम फ्रंटल साइनस से शुरू करेंगे, ठीक है, और पूरा पीछे टीएम जॉइंट तक कवर करेंगे, मेस्टोइड एयर सेल्स तक कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने पूरा टीएम जॉइंट कवर कर लिया है, मेस्टोइड एयर सेल्स भी हल्के से कवर हो गए हैं इसमें, और यहाँ तक हमने इसे एंड कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग इसकी जो दूसरी फिल्म बनाएंगे वो बनाएंगे सेज विंडो में, ठीक है। अभी हमने इसे फिल्म में डाल दिया, अब हम लोग इसको जाके सेट करेंगे सेज विंडो में। ये देखो ये फिल्म में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस से रिसेट करेंगे, सहज में खोलेंगे, सहज में भी हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट पूरा स्कैन देंगे, ठीक है। अब हम लोग राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से भी हम एक साइड से फ्रंटल साइनस को शुरू करेंगे और मेस्टोइड एयर सेल्स तक कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है। फ्रंटल साइनस से लेके टीएम जॉइंट तक हम लोगों ने कंप्लीटली इसमें कवर कर लिया है। और इसमें भी हम लोग इमेजेस सेलेक्ट करेंगे और कहाँ पे डाल देंगे, फिल्म में डाल देंगे गाइस। तो ये देखो हमने एक आधी बारी ना मैं स्क्रॉल इसलिए कर लेता हूँ कि भाई अगर मेरे को कोई सा भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी छूट रहा हो तो मुझे स्क्रॉल करने से आइडिया आ जाता है। अभी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भी समझ जाओगे कि मैं क्या चीज़ें स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, कोई पैथोलॉजी ना मिस हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि भाई एक बारी की स्क्रॉलिंग में सब कुछ हमें सीखने को या देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीट 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 स्क्रॉल करते हैं, ताकि अच्छे से हम लोगों को जो पैथोलॉजी है वो कहीं से कहीं मिस ना हो। तो 7x6 के फॉर्मेट पर मैं इसे देने जा रहा हूँ, ताकि मेरे को कॉर और सेज दोनों विंडो की इमेजेस अच्छे से जूम करने के लिए मिल जाए, ठीक है। 6x7 अब मैंने इसे कर दिया, इट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं पे कंफर्टेबल नहीं रहूँगा 7x6 के लिए, तो मैंने इसे 6x7 कर लिया। मतलब हमेशा जो फॉर्मेट होता है ना वो आपकी अपनी फिल्मिंग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मेट के लिए आप खुद हमेशा सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके से, जितनी अच्छी आपको फिल्मिंग करनी आएगी उतने आपके पास फॉर्मेट के वेरिएशंस होंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मेट मुझे अच्छा लगता है मैं उनको बेसिकली उठाता हूँ, और थोड़ा सा क्या चीज़ें रहती हैं कि भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस अब सीटी स्कैन की फिल्मिंग वगैरह कर रहा होता हूँ तो थोड़ा सा फॉर्मेट दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि एमआरआई ब्रेन में या सॉरी एमआरआई के अंदर बहुत ज़्यादा फिल्मिंग वेरिएशंस नहीं होते हैं, फॉर्मेट के बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड हमारे हम लोग यूज़ करते हैं, तो मुझे अब उनकी आदत पड़ गई है। लेकिन फिर भी मैं याद करता हूँ अपना पुराना एक्सपीरियंस कि भाई हाँ मैं कितने में ये सिटी की हेड की या ब्रेन की, सॉरी ब्रेन की, फेस की, पीएनएस की, किसी भी हम लोग फिल्मिंग करते थे।
तो चलो अभी अब हम लोगों ने क्या कर दिया, पूरी इमेजेस को जूम कर दिया प्रॉपर। आप लोगों को ये देखते रहना भाई, जो मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे इमेजेस सारी जूम हो रही है। देखो कहीं से कोई बोन कट नहीं रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी फिल्म में कोई पैथोलॉजी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई ऑर्गन क्या नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। कोई विंडो आपको एकदम थोड़ा सा विंडो क्या यूज़ करनी है, हमेशा डार्क विंडो यूज़ करनी है। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट अगर रखोगे ना तो बोन अच्छे से दिखेगी नहीं कभी भी। तो थोड़ा सा डार्क करना है विंडो को, जूम अच्छे से करना है। कोई साइनस ये नहीं कि आपने फ्रंटल साइनस काट दिया कहीं पे, मैं क्या कहते हैं मैंडिबल काट दिया। देन उसके बाद आप लोग सब प्रॉपरली चेक कर लो। एक और चीज़ हमेशा ध्यान दिया करो भाई, जब भी आप फिल्म प्रिंट कर रहे हो उसकी कहीं कॉपीज़ टू तो नहीं है। जितनी आप फिल्म दे रहे हो, जितना आप पेजेस प्रिंट दे रहे हो, हमेशा वही प्रिंट आए। तो चलो अब हमने इसे भी प्रिंट दे दिया। अब लास्ट में बचती है भाई फेस में, क्योंकि एनसीसीटी फेस 3D रिकंस्ट्रक्शन था। तो अब हम लोग करने वाले हैं फेस की फिल्मिंग। तो ये देखो, ये पूरा 3D इमेज आपके पास खुल के आ गया। ठीक है, ये पूरी 3D इमेज खुल के आ गई है। अब 3D इमेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे काउच को रिमूव करेंगे। जो बेड के जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो है ना पेशेंट टेबल के, उसको हम रिमूव करेंगे। तो इधर पे ऑप्शन रहता है, ये जो आपने देखा होगा जिससे मैंने इसको काउच को रिमूव करा है। ठीक है, अब हम ये जो छोटे छोटे बोन रेजिड्यूल्स का भी इसमें ऑप्शन रहता है, वो हटाने का, उसे उससे भी हटा सकते हो या मैनुअली भी हटा सकते हो। अब हम लोग जो करेंगे, अब बारी आती है भाई, मैंने बहुत जगह पे देखा काफ़ी सारे लोग ना 3D की इमेज को ऐसे ही उठाते हैं और ऐसे ही प्रिंट दे देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला है कि मैं आपको कंप्लीट चीज़ें सिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा। अब हमने क्या कर लिया, टीएम जॉइंट को बचाते हुए हमने कंप्लीटली इसको कट कर दिया है। ठीक है, टीएम जॉइंट से पीछे तक हम सारा कवर करेंगे, कट कर देंगे, और जो भी सर्वाइकल की वर्टिब्रा है वो भी हटा देंगे प्रॉपरली। है ना, ये ध्यान रखना है कि कोई बोन आपकी फेस की कट ना जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा स्कैन को हम लोग प्रॉपरली अपनी तरफ से सेट करेंगे। है ना, जूम इन जूम आउट करेंगे प्रॉपरली। एक बारी मैंने पहले भी देख लिया था, रोटेट करके कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अभी मुझे थोड़ा सा तिरछा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा और सेट करूँगा। है ना, आप देख सकते हो टीएम जॉइंट के पीछे से इसकी कटिंग थोड़ा सा ख़राब लग रही है, वो मैंने सेट कर ली है। अब बारी आती है, देखो भाई ये मैंने कट कर लिया, अब बारी आती है फिल्मिंग की। ठीक है, तो अब हम राइट टू लेफ्ट इसमें फिल्मिंग देने वाले हैं। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो मैं कन्फ्यूज़न बताता हूँ, 20 इमेज, 25 इमेज, 30 इमेज फेस की 3D में बना के दे देते हैं। लेकिन भाई उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इमेजेस एक व्यू में लिमिटेड देनी है ना। अगर वहाँ पे कोई पैथोलॉजी है तो आप जूम करके दिखाओ लास्ट की कुछ 4-5 इमेजेस में। जैसे इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं थी तो मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा 3x4 या 4x4 का फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, जितनी इमेजेस सफिशियंट हो और मेरी इमेजेस जूम हो। सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है वो इमेजेस को जूम रखने पे होता है। अब आप लोग देख सकते हो किस तरीके से सारी इमेजेस मैंने लिया। मैं सिंगल सिंगल इन्हें जूम करूँगा परफेक्टली। ठीक है, परफेक्टली जूम होंगी, सिंगल सिंगल हम लोग इमेजेस जूम करेंगे। ठीक है, अभी क्या है ना कि थोड़ा सा हॉस्पिटल के अंदर जब मैं वीडियो इस तरीके की बनाता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, प्रॉपर शूट नहीं हो पाता या प्रॉपर कुछ चीज़ें दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो घर पे आके इन्हें रिपीट कवर करना, वो करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, तो हल्की फुल्की कुछ ऐसी हो सकती है कि जो मिस्टेक्स छोटी मोटी हो सकती हैं। तो उसको आप लोगों को क्या करना, ध्यान नहीं देना भाई। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ना मेरे पास ट्राईपॉड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं बेसिकली जाके एक हाथ से शूट कर रहा होता हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा होता हूँ, और बहुत सारी मैक्सिमम टाइम उन्हें एट द ऑन द स्पॉट में क्या करता हूँ, वॉइस ओवर भी कर रहा होता हूँ। लेकिन वो वॉइस ओवर में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ध्यान पेशेंट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। तो फिलहाल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने हर इमेज को जूम किया है। धीरे धीरे हर इमेज को मैंने जूम किया है। ठीक है, देखो एकदम अलाइन करके, सारी सिमिट्री में करके, तो इमेजेस भी देखो अच्छी लग रही है। कोई चोट, कोई इंजरी पेशेंट को होगी, इसको आप 4x4 कर सकते हो। कितना प्यारा फॉर्मेट हो गया। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको कुछ नहीं करना, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमने फिल्म प्रिंट दे दी है, कंप्लीट हो गया है स्कैन। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं सिखाता रहता हूँ, और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलने वाला है। कैसी लगी फिर आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो, शुरू में नहीं सब्सक्राइब करा था ना, तो अब सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पे सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लेना भाई। और वायरल रेडियोग्राफर को भाई बस एक ही चीज चाहिए होती है आप लोगों से, केवल आप लोगों को सपोर्ट। जितना सपोर्ट, जितना शेयर, जितने व्यूज, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना, उतना बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा, उतना मेरे लिए मोटिवेशन होगा भाई। धीरे धीरे चीजें हो सकती है कि इधर इतना सब्सक्राइबर बढ़ जाए कि सारी चीजें फ्री मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई।